श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल जीव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम मम शति शति कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करण चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर तू। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम भजो। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनो काजे किया तुझने भव से पार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। कठोपनिषद
नए उपनिषद का पृष्ठ है 36। जिनके पास पुराने उपनिषद हैं उसका पृष्ठ होगा 26। दूसरी वल्ली, तीसरा श्लोक। पुराने पृष्ठ 26 पर पुराना उपनिषद जो है, नए उपनिषद में 36 पृष्ठ पर कठोपनिषद, दूसरी वल्ली, तीसरा श्लोक। अब तक का जो पाठ हुआ है महाराज के ग्रंथ को समझने का जो साधन है, पहले तो केवल शब्द अर्थ है। अगर शब्द अर्थ ही नहीं समझ आए तो उसका भाव नहीं समझ आवेगा। फिर इसका भाव क्या है, फिर इसकी गहराई है, इसकी तय में क्या है, महाराज कहना क्या चाहते हैं। ये महाराज की रचना हम सबके आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्यों आवश्यक है। हम सब जाप करते हैं, महाराज ने कहा जपो जी नित राम 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 श्री राम। इससे अविद्या का नाश होता है। अविद्या आज के पाठ में आएगा। एक है श्रेष्ठ मार्ग, एक है प्रिय मार्ग। प्रिय मार्ग में पांचों विषय और धन दौलत इत्यादि प्राकृत पदार्थों की अभिलाषा, चाह, उसके लिए ललायत, यह अविद्या का मार्ग है। विद्या क्या करना था, क्यों आया है, क्या पाना था, क्या पाया है। जीवन धन तो दूर नहीं है, जीवन धन दूर नहीं है। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति केवल एवं केवल गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आज के पाठ में वैवस्वत स्वयं नचिकेता से कहेंगे कि पूर्ण गुरु के बिना अविद्या का नाश होता ही नहीं। अविद्या मुझे ये मिल जावे, मुझे वो मिल जावे, जो नाशवान वस्तुएं हैं उसके लिए अभिलाषित होते रहना, उसके लिए ललायत होते रहना, ये अविद्या है। विद्या, ज्ञान, नचिकेता। वैवस्वत ने इतना प्रलोभन दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तू रख। क्यों? अगर तुझे देख लिया जावेगा, तेरे दर्शन हो जावेंगे, तू मिल जावेगा, तू मिले सब कुछ मिले, ये धन दौलत ये तो स्वतः ही मिल जावेगी। यहां आज के पाठ में आ जावेगा। अब तक का जो सार पहुंच चुका है, अविद्या मानव धन दौलत महल माड़ियां रुतबा अपना आदर सम्मान इसके पीछे भागता है। यह है अविद्या। क्षणिक होगा, भ्रमिक होगा, बदलने वाला होगा। विद्या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अब जब साधक इस साधना में लग जावेगा, ये प्राकृत पदार्थ उसे स्वतः ही मिल जावेंगे। इस पाठ की गहराई तक पहुंच जाना
वैवस्वत और नचिकेता के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें किस गहराई तक पहुंचा दिया। साधारण मानव ललायत रहता है धन दौलत, अपनी आजीविका, अपना योगक्षेम, नहीं तृप्त होता। ना कामना पूर्ण होती है, ना अभिलाषा पूर्ण होती है। ये उत्सुकता, अशांति और बढ़ती चली जाती है। राम भक्त पूर्ण गुरु की शरण में पूर्ण ज्ञानवंत होकर के इन सब के लिए जो कर्तव्य कर्म है वह केवल करता है। अपना जीवन आज तक के पाठ तक जो महाराज ने समझाया है, एक परमेश्वर के लिए ललायत हो जाओ। नाम जाप और सेवा। महापुरुषों ने अपने अनुभव वर्णन किए हैं, बिन मांगे मोती मिले। अगर ये दो जीवन में मुख रख लिया, एक नाम जाप, दूसरी सेवा, अनुभवगत वार्ता महापुरुषों की, परिणाम क्या होगा? टोटा घाटा हो नहीं, संपत्ति मिले अनेक, नाना संपत्ति, 8 प्रकार की रिद्धि, 9 प्रकार की सिद्धि, पांव तले अटकेलियां लेगी। ये महापुरुषों के अपने अनुभव है, साधकों के अनुभव है अपने। अब तक के पाठ में महाराज ने क्या कहा हमें? ललायत हो एक तो उस परमेश्वर की प्राप्ति और आत्मा को जानने के लिए। आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। वैवस्वत परमेश्वर का ईश्वरीय रूप, वह भी नचिकेता की सेवा के भाव से ये बातें कर रहा है। क्या मेरा कल्याण हो? कौन से अवस्था पर है वह? मेरा कल्याण हो। तात्पर्य, कोई कहां तक भी पहुंच जावे, उसकी उपाधि, उसकी अवस्था कितनी भी ऊंची हो जावे, सेवा, सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। मानव सोचता है मैं सेवा कर रहा हूं, वह परमात्मा सेवा करवा के उसके पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर रहा है। जो वास्तव में दुख कष्ट उसको भोगने हैं, वह सेवा से उसके नष्ट कर देते हैं। सेवा में हरि आप है। गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, भक्ति प्रकाश सेवा प्रकरण। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। कैसे करनी है सेवा? नीचे झुक सेवा करो, अभिमान नहीं मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। हे प्रभु तू करने वाला है, तेरी कृपा है जो ये इस नाचीज को, ये इस योग्य तूने समझा, ये कार्य तूने दे दिया, ये सेवा तूने दे दी। सेवा में हरि आप है, सेवा हरती पाप। नीचे झुक सेवा करो, परिणाम हरो दीन संताप। वैवस्वत भी नचिकेता की सेवा में लगा हुआ है इस समय। क्यों? अतिथि, उसकी सेवा, उसका पूजन। महाराज ने बहुत गहराई तक हमें साधना में, केवल भक्ति माला लेकर राम 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 जपना ही भक्ति नहीं। उपनिषद परिशिष्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी ली है। भक्ति में क्या क्या सम्मिलित है? सेवा, परहित, परोपकार, दान, पुण्य, नाम जाप, सत्संग,
ये सब भक्ति में ही सम्मिलित है। तो अब तक के पाठ में जो विद्या और अविद्या, अविद्या इन प्राकृत पदार्थों के लिए ललायत रहना, दिन रात योग क्षेम के लिए प्रयत्नशील रहना। नचिकेता, हे भगवान, अगर वास्तविक ज्ञान हो जावे तो ये प्राकृत पदार्थ जो प्रलोभन आप मुझे दे रहे हैं ये तो स्वतः ही मिल जावेंगे। इसके लिए मैं सकाम व तुम्हारे दिए हुए 3 वचनों को मैं क्यों बनाऊं? मुझे तो वास्तविकता बताओ, तुम आत्मा का क्या करते हो? अब आज वैवस्वत यम नचिकेता के माध्यम से गुरु महाराज हमें बताएंगे कौन सी आत्मा यमराज के वश में पड़ती है, कौन सी आत्मा मुक्त हो जाती है, जहां उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जहां गुरुदेव का और उस ईश्वर का कार्य आरंभ हो जाता है। ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, वहां यमराज की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म धाम के लिए कौन पहुंचाएगा ब्रह्म धाम में? आज के पाठ में कठोपनिषद 2री वल्ली 3रा श्लोक। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। नमो नमः महाराज, तुझको नमो नमः। वैवस्वत कह रहे हैं 3रे श्लोक में, हे नचिकेता, अब किस ऊंची पदवी पर हैं वैवस्वत? परमेश्वर शासक स्वरूप में। भक्त क्या कहता है? हे राम, कितना आदर और सम्मान। और भगवान ऐसे भक्त को जो अधिकारी है समस्त ज्ञान का, उसको क्या संबोधन किया? हे नचिकेता, कितना आदर सम्मान। हे नचिकेता, उस तूने प्यारे और प्यारे रूप वाले मनोरथों को प्रे चिंतन करके छोड़ दिया है, जो जो प्रलोभन दिए। तू इस धनमय सांकल में जंजाल में, तू इस धनमय सांकल में नहीं फंसा। कांटेदार झाड़ियां ये, जिसमें कि अनेक मनुष्य डूब जाते हैं, शेष कुछ भी नहीं रहता। तू उसमें नहीं फंसा, लेश मात्र तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। जिसमें कि अनेक मनुष्य डूब जाते हैं, बंध जाते हैं, धन मिल जावे, दौलत मिल जावे, रुतबा मिल जावे, मान सम्मान मिल जावे, धरती, ये वो नश्वर चीजें जो नहीं साथ जाने वाली, उसमें बंध जाते हैं
आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सेवा क्या है, इस ओर उनका कहीं लेश मात्र भाव भी उत्पन्न नहीं होता। परिणाम क्या होता है? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। अब ये दो जो मार्ग हैं, ये दोनों प्रिय और श्रेष्ठ, ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत पृथक हैं, भिन्न मार्ग को ले जाने वाले हैं। अधोगति को जाना है अथवा ब्रह्मलोक को जाना है। अब जो मार्ग अपनाओगे गंतव्य तो उस अनुसार मिलेगा। जो अविद्या तथा विद्या के नाम से जाने गए हैं, श्रेष्ठ मार्ग विद्या का मार्ग है, प्रिय मार्ग अविद्या का मार्ग है, अज्ञानता का मार्ग है। तेरा मेरा दिन भर करता, पर तेरा कछु ना ही रे। माटी का है खेल ये सारा, मिलेगा माटी माही रे, उसके लिए ललायत होता है अविद्या। जो अविद्या तथा विद्या के नाम से जाने गए हैं, मैं नचिकेता को विद्या अभिलाषी मानता हूं। परमेश्वर, क्योंकि बहुत सी कामनाएं तुझे नहीं लुभा सकी, तू प्रलोभन पाश में नहीं फंसा। ये प्रलोभन यहां अविद्या से प्रेम मार्ग जानना चाहिए और विद्या से श्रेष्ठ मार्ग जानना चाहिए। अब जो सर्वसाधारण अविद्या में है उसका वर्णन वैवस्वत कर रहे हैं। अविद्या में ग्रस्त रहने वाले अपने को धीर तथा पंडित मानने वाले मूढ़ जन, अब परमेश्वर की दृष्टि में वह कौन है? मूढ़ जन है। अविद्या में ग्रस्त रहने वाले, अपने को धीर तथा पंडित मानने वाले मूढ़ जन जैसे अंधे से अंधे ले जाएं, इसी प्रकार भटकते चक्कर लगाते फिरते हैं, भटकते चक्कर लगाते, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, यह क्रम नहीं टूटता उनका। फिर जो नशे में धुत, कौन सा नशा? धन दौलत का नशा, पदवी पदार्थ का नशा, अपनी विद्वता का नशा, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले अज्ञानी, उसको प्रमादी कहा। अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को ज्ञान वंत मानने वाले परंतु है अति मूढ़, गीता बताती है। सत्य ज्ञान से बहुत दूर। जो प्रमादी विषय विलास में आसक्त हैं, निमग्न हैं, धन के मोह से मूढ़ हैं, कहां है भगवान? क्यों दान देना? क्यों पैसे की बर्बादी करना? मूढ़ जन। दान धर्म को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कथा प्रकाश भक्ति प्रकाश में वर्णन किया हुआ है।
महाराज के कथन का विरोध करना। तात्पर्य, गुरु की जीभा पर पांव रखना, जूता रखना। धन के मोह से मूढ़ हैं, अर्थात धन कामना में और कुछ सूझता ही नहीं। धन कामना में आत्मा को भी भुला बैठे हैं। ऐसे मूर्ख को परलोक मुक्ति नहीं भासती, नहीं सूझती, विचार भी नहीं आता। कितने मंद भाग्य हैं, परमेश्वर उनको ऐसा भाव विचार देता ही नहीं। कौन? जो मद में है, मूढ़ है, नशे में धुत हैं। क्या कहते हैं वह? यही लोक है, परलोक नहीं है। ऐसा मानने वाला बार बार मेरे वश में पड़ता है। तू पूछता है ना, तू आत्मा का क्या करता है? कौन मेरे वश में पड़ता है? यम का और यम के दंड का अधिकारी। ऐसा जो केवल धन दौलत रुतबा, अपना मूढ़ जन, जो इसी गोरख धंधे में रहते हैं, कभी ना आया संत शरण में, कभी ना हरि गुण गायो। ऐसा मानने वाला बार बार मेरे वश में पड़ता है। आत्मविश्वासहीन जन काल चक्कर में ही पड़ा रहता है। यह किसने किया? जीवात्मा ने अपने साथ शत्रुता आपकी। श्रीमद् भगवत गीता। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। वह आत्मा है जिसका सुनना भी बहुत मनुष्यों को नहीं मिलता। बहुत लोग सुनते हुए भी इसको नहीं जानते। ऐसे आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश। आत्मिक भावनाएं, 12 आत्मिक भावनाएं, पृष्ठ 183 से 194 महाराज ने इसको जाना। आत्मा देखा नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। भावनाएं 12 है, ये 12 आत्मिक भावनाएं। सत भावना, ज्ञान भावना, सुख भावना, शक्ति, पवित्र, शांत, प्रिय, सफल, मनोबल, वैद्युत भावना, अनंत भावना, अहम भावना। ये वर्णन गुरु की शरण में आकर प्राप्त होता है। ऐसे आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही होता है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। ये दोनों महापुरुष उसी ज्योति का प्रकाश पंच भौतिक धाम धारण करते हुए हमारे बीच में आ गए, हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए। परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के नाम से, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के नाम से। दोनों में क्या भेद है? केवल ये, जो थ्योरी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन कर दी ग्रंथों में, प्रैक्टिकली
परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को प्रकट कर दिया कि जो मैं कह रहा हूं, जो लिखा है, ये वास्तविकता में अपने अनुभव में लाया जा सकता है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिए, थ्योरी और प्रैक्टिकली दोनों सम्मुख आ गए हमारे। अगर इन महापुरुषों के प्रति पूर्ण निष्ठा ना रही, अगर अपनी निष्ठा को बदल दिया गया, तो कोई तीनों लोकों में ठौर ठिकाना नहीं। आगे चल कर के आएगा अनन्य भक्ति। जैसी जितनी अनन्य भक्ति, समर्पण, विश्वास अपने इष्ट में होवे, उतना बराबर अपने गुरु में होवे। और को नहीं जानता मैं, सभी आदरणीय है, परंतु जो मेरे गुरुदेव हैं उनसे बड़ा तो कोई ना था, ना है, ना होगा। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पूरा निष्ठा, विश्वास, समर्पण, क्या क्या रिद्धियां सिद्धियां दिलवाते हैं गुरुदेव, क्या क्या देते हैं, आगे पाठ में वर्णित है। ऐसे आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही है। इसको प्राप्त करने वाला कुशल पुरुष है। कुशल ज्ञानी गुरु द्वारा, कुशल ज्ञानी गुरु द्वारा सुशिक्षित इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। प्रमाद और धन लालसा में फंसे हुए, प्रमाद, नशा, मद, अभिमान, प्रमाद और धन लालसा में फंसे हुए मूढ़ मनुष्य, साधारण सभी मानव को महाराज ने यहां स्पष्ट कर दिया। धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुतबा चाहिए, आदर सम्मान चाहिए, यशोगान चाहिए, ये प्रमाद में। और धन लालसा में फंसे हुए मूढ़ मनुष्य, परमेश्वर की दृष्टि में वह कौन है? बावरा, मूढ़ मनुष्य, आत्मा को नहीं जानते, उन्हें मोहवश आत्म कथा का सुनना भी प्राप्त नहीं होता। भाग्य विधाता उनको ये ज्ञान सुनने का लेश मात्र भी संयोग नहीं बनाते उनका। जो देवे सब जगत को, शुभ का अनुमोदक मैं हूं, श्रीमद् भगवद गीता। क्यों? कुसंस्कार से ग्रस्त जन आत्म वर्णन सुनकर भी नहीं समझते कि आत्मा क्या है। ये वैवस्वत नचिकेता से कह रहा है, गुरु महाराज हमें बता रहे हैं। इस कारण आत्मा का वर्णन करने वाला आश्चर्य है। जो आत्मा को पा लेता है वह चतुर है, सियाना है। अब विशेषता यह है महाराज के इन शब्दों में, जो आत्मा को पा लेता है। प्रत्येक देह में आत्मा है, बिना आत्मा के तो शव है। जब तक आत्मा है यह शिव स्वरूप है, आदरणीय है, वंदनीय है। एक आत्मा बाहर हो गया, यह शिव स्वरूप देह शव कहलाता है। विडंबना यह है, मद में मतवाले, धन, यश, इसकी कामना वाले
केवल देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। मैं गोरा, मैं काला, मैं हष्ट पुष्ट, कौन मेरे जैसा है, मैंने उस शत्रु को मार दिया, ये मार दूंगा, ये मैंने कर लिया, वो कर लिया, आगे को ये कर दूंगा, ये धन मेरा हो गया, वह धन मेरा हो गया। इसी गोरख धंधे में नष्ट हो जाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनको कोई सरोकार भाव ही उत्पन्न नहीं होता। परंतु महाराज की शरण में रहकर अनन्य भक्त महाराज से इसी देह में आत्मा के दर्शन करता है। अब उसे और कुछ भी अभिलाषा नहीं रह जाती, वह तृप्त हो जाता है। और परमेश्वर की ये नियमतें, ये प्राकृत पदार्थ, वह परमेश्वर उसका योगक्षेम आप चलाता है। आप परमात्मा उसके आगे पीछे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। अब तो राम मुझे। पहले परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 1925, हे प्रभु मुझे अपने दर्शन दो, ये महाराज कह रहे हैं। अब पाछे पाछे हरि फिरे, अब परमेश्वर पीछे है। यहां तक लेके जाना चाहते हैं महाराज। जो आत्मा को पा लेता है वह चतुर सियाना है, समझदार है। और यह कैसे होगा आत्मा को जानना, आत्मा को पाना, यह संतुष्टि, यह वास्तविक सत्य का ज्ञान, विद्या से परिपूर्ण कौन होगा? जो अनन्य भक्त होगा अपने गुरु का। मैं नहीं जानता और किसी को। विद्वान होंगे, बिल्कुल होंगे, सभी आदरणीय है, परंतु मेरे पिता अर्थात मेरे गुरु से बढ़कर तो और कोई ना था, ना है, ना होगा। कौन? और सदगुरु संग से, सदगुरु संग से नहीं छोड़ता उसकी संगति। शुभ संगति ये तजी ना जाए। जिसने महाराज के साथ पल बिता लिए वह ये शुभ शुभ संगति। ऐसा नहीं है। अपनी माता जननी कैसी भी है, कोई और सुंदर देवी वह मां का स्थान तो नहीं ले सकती। जब बच्चा रोता है, मां के लिए बिलखता है, कोई कितनी भी सुंदर स्त्री उसको उठा ले, उसे नहीं तृप्ति होती। माँ कैसी भी काली है, करूप है, ज्यों ही अपने बच्चे को उठाती है तो बच्चा शांत होता है, बिलखता हुआ भी बहुत प्रसन्न होता है। अपने माँ की मुखमंडल को निहार करके उसे जो संतुष्टि, तृप्ति, आनंद प्राप्त होता है, वही अनन्य भक्त को अपने गुरु में प्राप्त होता है। अपना घर बराबर में सामने कोई महल बना दे, नहीं तोड़ देता। अपना घर छोड़ करके दूसरे महल में प्रवेश नहीं कर जाता, वहाँ नहीं रहने लगता। अपना घर ही प्यारा है। ऐसे ही अपना गुरु अपने इष्ट प्यारे होते हैं। जिनकी ये अवस्था है उनको ये सब प्राप्त सुगमता से गुरुदेव आप करवा देते हैं, दूसरे को नहीं। ये अलग दुनिया है। इस दुनिया में रहने वाले नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। और सदगुरु संग से जो आत्मा को जानता है वह आश्चर्य रूप है।
ये आत्मा अपर, अपर पुरातन, और इसको जानने वाला, इस आत्मा को आत्मज्ञानी से भिन्न पुरुष के बताने पर सुगमता से जाना नहीं जाता जब तक गुरुदेव इसको नहीं बताते। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी साधना कर ले, कितना भी जाप कर ले, यह है गुरु की महिमा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सदगुरु की महिमा अनंत, विरला जाने भेद, कोई विरला ही इस भेद को जान पाता है। अन्यथा अपने आदर सम्मान के भाव से गुरु बदलने में भी वह ग्रेज नहीं करते, निष्ठा भी अपनी बदल लेते हैं संसारिक आदर सम्मान पाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। वैवस्वत बार बार जन्म और मृत्यु के क्रम में वह भटकते रहते हैं। निष्ठावान होना, अनन्यता, इस क्रम को तोड़ता है। बार बार चिंतन किया हुआ भी, आत्मा के प्रति बार बार चिंतन करते हुए भी, अध्ययन करते हुए भी, साधना करते हुए भी इस आत्मा को सुगमता से नहीं जाना जाता। परंतु अनन्य पुरुष के बताने पर यह गति नहीं रहती, स्थिरता तथा धारणा हो जाती है। यह सूक्ष्म है और अनुप्रमाण से भी अतृक्य है। जो मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं, जिसने हरि कृपा का प्रसाद नहीं पाया, जो आत्मा का साक्षात नहीं कर सका, वह यहां अवर अर्थात दूसरा पुरुष कहा है। ऐसे पुरुष के उपदेश से आत्मज्ञान का होना कठिन है। जो अनन्य भक्त नहीं, जो निष्ठावान नहीं, अगर वह तुझे आत्मा का ये वर्णन सुनाएगा भी तो नहीं समझ आवेगा। परमेश्वर का साक्षात शासक स्वरूप वैवस्वत कह रहे हैं, गुरु कृपा बिना, गुरु कृपा बिना बहुत ध्यान चिंतन करने पर भी आत्म प्रकाश नहीं होता, नहीं होता। ये गुरु कृपा, गुरु की महिमा विरला जो जानता है वह जानता है। गुरु की महिमा, गुरु कृपा बिना कितना, बहुत 24 घंटों दिन रात लगे रहो। गुरु कृपा बिना बहुत ध्यान चिंतन करने पर भी आत्म प्रकाश नहीं होता। आत्मज्ञानी को यहां अनन्य पुरुष कहा है। ऐसे आत्मदर्शी के उपदेश से आत्म विषय में संदेह भ्रम की गति नहीं रहती।
मन स्थिर हो जाता है। जब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने अपने पंच भौतिक धाम का त्याग किया, मैं बहुत विचलित हो गया था। परम पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी सिसक करके मुझे कह रहे थे, क्यों घबराता है? तुम्हारे लिए तो ये पहला आघात है, मेरे लिए ये दूसरा आघात है। पहला आघात 13 नवंबर 1960 को, इसको सहन कर लेना सरल नहीं था। अब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का निर्वाण पथ, परंतु ध्यान रखना, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहीं नहीं गए, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कहीं नहीं गए। ये तो जो विधाता का विधान है, जो नियम है, इन महापुरुषों ने उसके सम्मुख नतमस्तक होकर इसका पालन किया है। ये इनके कर्तव्य कर्म के अंतर्गत जो विधान विधाता बनाया, उसका इन्होंने पालन किया। परंतु ये तेरे पास होंगे, इनसे बात होगी, अपनी निष्ठा और इनके प्रति अनन्य भक्ति, इसमें लेश मात्र भी अंतर ना आ जावे। जैसे जननी एक बार जन्म देती है, इसी प्रकार जीवन में गुरु केवल एक होता है। गुरु मां के समान कहा गया। सारी दुनिया परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी को सुनाया। महाराज ने कहा, मैं राम नाम को प्राप्त करके अनेक स्थानों पर गया, सबका आदर है, परंतु अपने हृदय कोठे में किसी और को स्थान नहीं दिया। इसलिए गुरु से बड़ा ना कोई। फिर देखो महाराज के रंग, फिर देखो महाराज की कृपा। जीवन में पूज्य पिता का मुझे आदेश, जीवन में श्री स्वामी जी महाराज द्वारा जो ये मार्ग, ये गंगा बहाई गई है, राम नाम का विस्तार, राम नाम का महिमा, स्वयं जपना, दूसरों को ये प्रेरणा देना। सत्संग, सिमरन, सेवा, स्वाध्याय, ये जीवन का अंग बना लेना। फिर देखो गुरु कृपा से तुम उत्तरोत्तरी उन्नति करते चले जाओगे। हां, साथ में कहा, इस सेवा के मार्ग में, सत्संगों की सेवा, इस सेवा के मार्ग में अपना सुख, अपना आराम, खान पान नहीं देखा जाता। कभी अपनी चिंता ना करना। महाराज की वाणी पर दृढ़ निश्चय विश्वास बनाए रखना। तेरा योगक्षेम गुरु महाराज के हाथ में होगा। नमन करता हूं ऐसे पिता को जिन्होंने मुझे तीनों लोकों की संपदा से संपन्न करवा दिया। यह सत ज्ञान वही देगा जो आप अनन्य पूर्ण निष्ठावान होगा। इसलिए मुझे अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त और ना कुछ सूझता है, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, ना मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव की जब कोई प्रशंसा करता है, उनकी बात करता है, तो मैं आनंदित हो उठता हूँ। अन्यथा लोभी, दंभी, गुरु घने,
मठधारी अनजान, गद्दी के रद्दी है घने, उनमें सार ना मान। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बता दिया था। इसलिए पूज्य पिता ने कहा था, अगर प्रेम जी महाराज जैसे गुरु विधाता ने, क्योंकि ये गुरु स्वयं सीधे नहीं मिलते, जिस पर देव आदि देव की कृपा होती है उसको पूर्ण गुरु का मिलाप वह परमात्मा आप करवाता है। अगर परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और राम नाम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो सारे सृष्टि, सारे ब्रह्मांड में घूम जाओ, कानी कौड़ी नहीं मिलने वाली। गुरु कृपा बिना, बहुत ध्यान चिंतन करने पर भी आत्म प्रकाश नहीं होता। आत्मज्ञानी को यहां अनन्य पुरुष कहा है। ऐसे आत्मदर्शी के उपदेश से आत्म विषय में संदेह, भ्रम की गति नहीं रहती, मन स्थिर हो जाता है। आत्मा अणु से भी अचिंत है, इस कारण तर्क का विषय नहीं है। वह केवल अनुभव गम्य ही है और आंतरिक साधन से जाना जाता है। यह मति सच्ची धारणा तर्क से, युक्तिवाद से नहीं नाश करनी चाहिए। कोई कितनी भी युक्तियां दे, जो मति प्राप्त हो गई है, जो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे सम्मुख कोई कितनी भी युक्तियां देवे, उस युक्तिवाद से, उस वचन से ये तेरी आंतरिक अवस्था नष्ट ना होवे। हे प्रियतम, अब महाराज भगवान की दृष्टि ऐसे अनन्य भक्त के लिए, जो गीता में कहा, ऐसा अनन्य भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और वैवस्वत नचिकेता को क्या संबोधन कर रहे हैं? हे प्रियतम। वाह, कितना अद्भुत दृश्य होगा जब वैवस्वत नचिकेता को ऐसे, और नचिकेता कितनी उत्कंठा से वैवस्वत को देख रहा होगा, उनके वचन को सुन रहा होगा। हे प्रियतम, अनन्य पुरुष, आत्म अनुभवी पुरुष के ही उपदेश से श्रेष्ठ ज्ञान के लिए ये धारणा होती है। उस धारणा को तूने पा लिया है। तू सच्ची धारणा वाला है, तेरा निश्चय सच्चा है। हे नचिकेता, अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हे नचिकेता, हमें तेरे जैसा पूछने वाला मिले, तेरे जैसा भक्त मुझे प्राप्त हो, ऐसे भक्त के मैं दर्शन करूं। हे नचिकेता, आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है। यह अनुभव सद्गुरु उपदेश से होता है। सद्गुरु की महिमा। हे नचिकेता,
आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है। यह अनुभव सद्गुरु उपदेश से होता है। इस कारण इस सच्चे निश्चय को कोरे तर्क से दूर नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी, महाराज ने भक्ति प्रकाश में वर्णन किया है, जब कोई तुम्हारी भावना निष्ठा पर चोट पहुंचाए उसका त्याग कर देना, चाहे वह कितना अपना प्रिय क्यों ना होवे, उसका त्याग कर देना। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा से कहा था। आत्मा का अनुभव सद्गुरु कृपा से सुगमता से हो जाता है। सद्गुरु वही है जो अनन्य हो, आत्म ज्ञाता हो, अतिशय मंगल स्वरूपाय, परम कल्याणकारिणे, सर्व शक्ति मद्देवाय, श्री रामाय नमो नमः। नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व शक्ति मते परमा आत्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मनि 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 श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मनि श्री रामाय नमः। अमृतसर से आदरणीय भाई साहब श्री ब्रजेश बेदी जी, समर बेदी जी दरबार में उपस्थित हैं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने अमृतसर का सत्संग आरंभ करवाया था बाबा सोहनलाल बेदी जी के नेतृत्व में। यह बाखूबी दोनों बेदी वंश के सेवक महाराज के कार्य को सुचारू रूप से अमृतसर में चला रहे हैं। वहाँ भी राम नाम के उपासक बड़ी संख्या में, हजारों में आगे का महाराज का ज्ञान वहाँ इसी वर्ष 3 रात्रि का कठोपनिषद का साधना सत्संग लगेगा। तारीखें कौन सी होंगी, ताकि जो साधक इस मार्ग पर चल पड़े हैं उनको अगला मार्ग जो गुरु महाराज ने बताया हुआ है उनको जानना अतीव आवश्यक है। तो भाई साहब से तिथियां और स्थान को निर्धारित कर दिया जाएगा। तो 3 रात्रि का कठोपनिषद पर ही साधना सत्संग होगा अमृतसर में इसी वर्ष में। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मनि श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने